ये तीसरी वीडियो है हमारी कंटिन्यूटी में रीकैप की। सोर्सिंग के अंदर अक्सर या प्रोक्योरमेंट के अंदर अक्सर हम ये फैसला करना चाहते हैं कि हम सिंगल सप्लायर से चीज़ें खरीदें या मल्टीपल सप्लायर का सहारा लें। अब सिंगल सप्लायर के अंदर बड़े फ़ायदे हैं और नुकसान हैं, लाइकवाइज मल्टीपल सप्लायर के साथ भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। तो ज़रा समझते हैं। अगर हमें अपनी क्वालिटी में वेरिएबिलिटी कम चाहिए, यानी हम चाहते हैं हमारी क्वालिटी कंसिस्टेंट रहे, उनमें कम ही वेरिएशन हो, तो हम फिर सिंगल सप्लायर पे जाते हैं। ऑब्वियसली सिंगल सप्लायर आपको एक ही तरह की क्वालिटी दे रहा होगा, जबकि मल्टीपल सप्लायर के अंदर नुकसान क्या होगा, क्वालिटी की वेरिएबिलिटी आ सकती है कि किसी ने कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया, किसी ने डिज़ाइन के अंदर थोड़ी सी डंडी मार दी, किसी ने क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब कर दी, तो क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकती है मल्टीपल के अंदर, जबकि सिंगल के अंदर कंसिस्टेंसी अच्छी हो सकती है क्वालिटी की। सेकेंडली, सिंगल सप्लायर से जब आप चीज़ें खरीदेंगे तो लोअर कॉस्ट में होगी, वही वाली बात कि बल्क क्वांटिटी में आप ले सकेंगे उससे, ठीक है। यानी पूरा का पूरा ऑर्डर आप एक ही सप्लायर से पूरा करवा रहे होंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास डिस्काउंट करवाने की गुंजाइश ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा कि आपके पास लेट सपोज कुछ ऑर्डर है खरीदने के लिए, आपने उसको डिवाइड कर दिया 3 सप्लायर्स के दरमियान, तो हर एक के पास छोटी छोटी क्वांटिटी गई होगी खरीदने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो डिस्काउंट आपको इतना ज़्यादा ऑफर नहीं करेंगे। सारे कहेंगे यार इतनी छोटी सी क्वांटिटी पे भी आप डिस्काउंट देंगे क्या। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप दूध का कार्टन लेने जाएं, तो एक दूध का डब्बा लेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन जब आप पूरा कार्टन खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। आटे में भी ऐसी होता है कि अगर आप सिर्फ आटा 1 किलो करके लेंगे तो शायद ना मिले आपको कोई खास डिस्काउंट, लेकिन आप आटे की पूरी बोरी लेंगे तो उस पर डिस्काउंट मिल जाता है आपको। सिमिलरली सिंगल सप्लायर से आपको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि एक ही जगह से सामान आ रहा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी कम हो रही होती है, बल्क में आ रहा होता है अगेन, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपको अपनी चीज़ों की कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ती है, यानी वही वाली बात जो अभी हमने पिछली वीडियो में भी समझा था। कुछ कंपनीज के पास कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं या कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होती है वो बाहर किसी और से डिस्कस नहीं करना चाहते या नहीं चाहते कि कंपटीटर उन चीज़ों को समझ पाए या उनको कॉपी कर सके, तो तब भी आप सिंगल सप्लायर पे जाते हैं ताकि उनसे अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बहाल करके और एग्रीमेंट करके आप काम कर लें। मल्टीपल सप्लायर के अंदर इस कॉन्फिडेंशियलिटी को इंटैक्ट रखना मुश्किल होता है, संभाल के रखना मुश्किल होता है। अच्छा, और जब आप एक ही सप्लायर से काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली गुड रिलेशनशिप भी उससे कायम हो सकती है, उससे आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं, तो एक अच्छा एक रिश्ता उससे कायम हो जाता है और वो आपको सपोर्ट भी करते हैं बुरे वक्तों में, ठीक है। और एक अदर वे अराउंड एक और केस ये भी हो सकता है कि आपके पास चूंकि क्वांटिटी इतनी कम है कि आप मल्टीपल सप्लायर पे जा ही नहीं सकते, जाना चाहें भी तो नहीं जा सकते। इतनी छोटी क्वांटिटी के लिए आपको एक ही सप्लायर से खरीदने में ही बेहतरी महसूस होती है, तो ये तो आखिरी वाला पॉइंट था। लाइकवाइज जब हम मल्टीपल सप्लायर की बात करते हैं, हम कब जाते हैं मल्टीपल सप्लायर की तरफ, जब हमें ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए होती है, यानी ज़्यादा जल्दी जल्दी सामान चाहिए हो और हमें लगता हो कि सिंगल सप्लायर जो है वो ये काम पूरा नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली हम मल्टीपल सप्लायर पे जाएंगे। या फिर हमें कभी कभी शुबा होता है कि सिंगल सप्लायर से हम काम करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सप्लाई चेन डिसरप्शन आ जाए या कोई ऐसा रिस्क इन्वॉल्व हो जाए जिसकी वजह से हमें सामान टाइम पे ना मिल सके, चाहे वो सप्लायर की बैंक्रप्सी हो, चाहे वो सप्लायर ऐसी जगह पे वाक़ हो जहाँ पे कभी भी कोई बीच में अनहोनी हो सकती है, वेदर कंडीशन ख़राब हो सकते हैं या कोई और मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इन दैट केस उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम मल्टीपल सप्लायर रखते हैं कि एक जगह से सामान नहीं आए तो दूसरी जगह से कम से कम आ जाए। कुछ कंपनीज मल्टीपल सप्लायर इस वजह से रखती हैं कि आपस की कंपटीशन, यानी सप्लायर के दरमियान जो कंपटीशन होता है ना, उससे वो फायदा उठा रहे होते हैं। यानी 2 सप्लायर रखे हुए होते हैं उन्होंने एक ही काम के लिए, या 3 सप्लायर रखे होते हैं उन्होंने एक ही तरह की टेक्नोलॉजी के लिए, एक ही तरह के प्रोडक्ट के लिए। अब वो आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं कि सर देखें हमने आपके लिए ये भी एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद की है, अगर आप इस कंपोनेंट को इस मटेरियल में बनाएंगे तो और फायदा होगा। तो इस तरह की बातें भी सप्लायर मल्टीपल सप्लायर रखने में होती हैं, जिसमें आपस की कंपटीशन से कंपनी को बड़ा फायदा हो रहा होता है उनके। फिर मल्टीपल सप्लायर के अंदर मार्केट की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिल रही होती है आपको। हर सप्लायर की अपना एक नॉलेज बैंक होता है, तो आप बीइंग अ मैन्युफैक्चरर या बीइंग अ कस्टमर उनके अलग अलग एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा रहे होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को जमा कर रहे होते हैं। डीलिंग द स्पेशल काइंड ऑफ बिजनेस, कभी कभी कुछ बिजनेस इतने स्पेशल या इतने मुख्तलिफ होते हैं कि आपको मल्टीपल सप्लायर पे जाना पड़ता है, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट इतनी नायाब होती है या इस तरह इस नौयत की होती है या टेक्नोलॉजिकली इतनी डिफर कर रही होती है कि आपको मल्टीपल सप्लायर की का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई इस वाले वीडियो की रिकैप के अंदर। फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह